ब्रह्मवन में कर्पूर तिलक नामक हाथी था। उसको देखकर सब गीदड़ों ने सोचा, यदि ये किसी तरह से मारा जाए तो उसकी देह से हमारा 4 महीने का भोजन होगा। उसमें से एक बूढ़े गीदड़ ने इस बात की प्रतिज्ञा कि मैं इसे बुद्धि के बल से मार दूंगा। फिर उस धूर्त ने कर्पूर तिलक हाथी के पास जाकर साष्टांग प्रणाम करके कहा, महाराज कृपा दृष्टि कीजिए। हाथी बोला, तू कौन है? धूर्त गीदड़ ने कहा, सब वन के रहने वाले पशुओं ने पंचायत करके आपके पास भेजा है कि बिना राजा के यहाँ रहना योग्य नहीं है, इसलिए इस वन के राज्य पर राजा के सब गुणों से शोभायमान होने के कारण आपको ही राजतिलक करने का निश्चय किया है। जो कुलाचार और लोकाचार में निपुण हो तथा प्रतापी, धर्मशील और नीति में कुशल हो, वह पृथ्वी पर राजा होने के योग्य होता है। पहले राजा को ढूंढना चाहिए, फिर श्री और उसके बाद धन को ढूंढिए, क्योंकि राजा के नहीं होने से इस दुनिया में कहाँ श्री और कहाँ से धन मिल सकता है। राजा प्राणियों का मेघ के समान जीवन का सहारा है, और मेघ के नहीं बरसने से तो लोग जीता रहता है, परंतु राजा के न होने से जी नहीं सकता है। इस राजा के अधीन इस संसार में बहुधा दंड के भय से लोग अपने नियत कार्यों में लगे रहते हैं, और न तो अच्छे आचरण में मनुष्यों का रहना कठिन है, क्योंकि दंड के ही भय से कुल की स्त्री दुबले, विकलांग, रोगी या निर्धन भी पति को स्वीकार करती है। इसलिए लग्न की घड़ी टल जाए, आप शीघ्र पधारिए। यह कह उठकर चला। फिर वह कर्पूर तिलक राज्य के लोभ में फंसकर गीदड़ों के पीछे दौड़ता हुआ गहरी कीचड़ में फंस गया। फिर उस हाथी ने कहा, मित्र गीदड़, अब क्या करना चाहिए? कीचड़ में गिरकर मैं मर रहा हूँ, लौट कर देखो। गीदड़ ने हंसकर कहा, महाराज मेरी पूंछ का सहारा पकड़कर उठो। जैसा मुझ सरीखे की बात पर विश्वास किया, तैसा शरणरहित दुख का अनुभव करो। जैसा कहा गया है, जब बुरे संगत से बचोगे तब जानो जियोगे, और जो दुष्टों की संगत में पोगे तो मरोगे। फिर गहरे कीचड़ में फंसे हुए हाथी को गीदड़ों ने खा लिया।